यूज करके हम किसी भी टेबल को अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि इसका यूज करके हम डेटा को आसानी से या सरल तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसको कैसे किया जाता है हम देखते हैं। देखिए, डेटा टेबल का जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो डेटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस का लास्ट ऑप्शन है डेटा टेबल। जैसे हमने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाने की कोशिश की है कि अमाउंट है, जैसे हमने कोई आइटम परचेज किया है या हमारा कोई लोन अमाउंट है, 10,000 का हमारा लोन अमाउंट है, और टाइमिंग है जैसे 12 मंथ या 24 मंथ, 36 मंथ या 4 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरह से हमने कोई लोन अमाउंट लिया है। उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है, रेट है उसका 5%। हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी 10,000 अमाउंट का अगर उसका ड्यूरेशन रखा गया 12 महीने, यानी 1 साल का जो है वो 5% रेट पे कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। साल भर का हमें रिकॉर्ड निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक मेथड है, इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और अमाउंट, रेट और टाइम, इन तीनों सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बता देता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इतना होगा। 10,000 अमाउंट का 5% रेट पे 12 महीने के लिए कितना होगा, यानी 1 साल का हमें बता दिया 6,000। अगर हम यहाँ पे ये पूछते हैं कि 6% रेट पे या 8% रेट पे कितना होगा, या 36 महीने के लिए कितना होगा, तो हमें वापस कैलकुलेट करना है। हम चाहते हैं कि सारी कैलकुलेशन इजीली अपने आप हो जाए। एक टेबल ऐसी हम बना के यहाँ पे तैयार कर दें जिसमें ये सारी कैलकुलेशन खुद ब खुद हो जाए। तो डेटा टेबल आपको यही सुविधा देता है कि आपको यहाँ पे एक बनी बनाई सारी टेबल की फॉर्मेट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको खाली अमाउंट चेंज करोगे, आपको रेट, परसेंटेज वगैरह सारा जो दिया गया है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट निकाल लिया है, ये इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें रेट और टाइम चेंज करके उसका देखना है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने कुछ टाइमिंग दे दिए हैं, यानी 12 महीने, 18 महीने, 15 महीने, 36 महीने, 24 महीने, 48 महीने, ये तो हो गए मंथ। और एक तरफ हमने दे दिया है इसमें रेट, यानी 5% रेट, 7%, 9%, 12%, 8%, इस तरह से। तो इसके लिए भी हमें अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर हमने जो टेबल ये जो बना रखी है जिसमें अमाउंट 10,000 है, रेट 5% है और टाइम 12 महीने है, तो यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेशन इन बाकी मंथ या बाकी रेट के हिसाब से करनी है, तो हम सिर्फ जो कैलकुलेशन हमने एक बार निकाली हुई है उसको लेते हुए हम इन पूरा टेबल जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमने डेट और टाइम ऐड किया हुआ है। उसके बाद आपको व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, डेटा टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे 2 चीज पूछी जा रही, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। आपको एक चीज यानी जो रेट और टाइम जो आपका है वो एक चीज आप रो में रखेंगे और एक चीज आप कॉलम में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए रो और कॉलम में हमने डिसाइडेड कर रखा है कि हमने क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे हमने रेट लिया हुआ है रो में, तो हम रेट का सेल ले लेंगे है। कॉलम में हमने क्या दिए हैं, हमने टाइम दिया है तो टाइम वाला हम ले लेंगे कॉलम में, ये देखिए, और ओके कर देंगे। देखिए सभी की कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है। एक टेबल, बड़ी सारी टेबल जो भी आपने बनाई है, आप डायरेक्टली उस कैलकुलेशन को लेते हुए उस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कैलकुलेशन आपके सामने आ जाती है। अब जैसे कोई आपसे पूछता है कि 9% रेट पे 36 महीने के लिए 10,000 अमाउंट का लोन अमाउंट का कितना हमारे पास इंटरेस्ट रहेगा, तो इंटरेस्ट बैठेगा कितना, 9% के हिसाब से 36 महीने के लिए लेगा 32,400। अब अगर आइडेंटिफाई आप करने में थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे अमाउंट कैसे फिक्स करें कि 4,000 है, 4 लाख है, ऐसे यूं थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर रहे तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉमा स्टाइल लगा दें। कॉमा स्टाइल लगाने से आपको उस वैल्यू को पढ़ने में इजी रहेगा। जब भी हम कोई भी अमाउंट, करेंसी जो होती है उसको पढ़ते कैसे हैं, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, 1 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, तो वो आइडेंटिफाई हम करेंगे। होम टैब के अंदर ये कॉमा स्टाइल को यूज कर लेंगे तो देखिए बीच बीच में कॉमा लग जाएगा। इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से कॉमा स्टाइल आ गया। अब एक्स्ट्रा डिजिट यहाँ पे 0 वैल्यू जो ऐड हो जाती है, डिक्रीज इन डेज से हम इसको कम कर देंगे। ये देखिए
तो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो गया है कि हमने कितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी है, पढ़ना इजी हो जाता है। तो 12 महीने के लिए अगर हम ये देखना चाहते हैं कि 12 महीने के लिए 7% रेट पे कितना अमाउंट होगा, यानी कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो 8,400। 48 महीने के लिए 9% रेट पे कितना होगा, तो 43,200। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला है हमने पूरी टेबल पे एक साथ, अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हमने डायरेक्टली निकाल लिया। इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदा, माउस खरीदा है, क्वांटिटी कितनी खरीदी है, 5 क्वांटिटी में, एक की रेट कितनी है, 850। हमें अभी इसका अगर कैलकुलेट करना है, टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, तो ये आ जाएगा, कितना हुआ है, 4,250। लेकिन हमें क्वांटिटी अगर बढ़ाई, हमने क्वांटिटी अगर 10 ली, 20 ली, 25 ली और रेट भी हमने ऊपर नीचे कुछ कर दी, तो फिर यहाँ पे अमाउंट कितना बैठेगा, टोटल अमाउंट कितना रहेगा, तो वो कैलकुलेशन हमें बार बार करने की जरूरत नहीं, हम डेटा टेबल से उसको डायरेक्टली निकाल लेंगे। उसके लिए हम डेटा तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हमने रेट ले ली है, अभी हमने रेट निर्धारित की है 850, लेकिन 950 में अगर हुआ तो, 550 में हुआ तो, 350 में हुआ, 450 में, अलग अलग माउस की रेट है। तो उस माउस की रेट अगर हम क्वांटिटी खरीदते हैं 9, तो कितने में पड़ेगा, ये सारी चीजें टोटल अमाउंट निकालना है, तो वो डेटा टेबल से हम निकाल सकते हैं। हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है, हमने क्वांटिटी यानी 5 माउस और 850 रेट पे हमने उसका कैलकुलेट किया, तो 4,250 आया। लेकिन क्वांटिटी हम ले रहे हैं 12, यानी माउस हम खरीद रहे हैं 12, और 560 की रेट पे अगर हमें देखना हो तो कितना पड़ेगा, तो वो हमें यहाँ पे एक टेबल के रूप में इजी रहेगा उस चीज को देखना। तो हमने जो कैलकुलेट की है उसको लेते हुए हम अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल पे जाते हैं। यहाँ पे आपसे रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल पूछ रहा है। रो इनपुट सेल में हमने ले ली क्वांटिटी वाला सेल और कॉलम इनपुट सेल में हमने ले लिया रेट वाला सेल और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने वो वैल्यू आ जाती है कि अगर हम 12 माउस खरीदते हैं और रेट उसकी निर्धारित की गई है 560, यानी 560 का माउस हम खरीद रहे हैं, 12 माउस खरीदे तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 6,720 होगा। अलग से हम इसकी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते। देखिए हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, क्या आंसर हमारा सही आ रहा है, 12 लिया, मल्टीप्लाई किया 560 से, तो देखिए 6,720, यहाँ पे भी 6,720। तो ये हम इस तरह से डेटा टेबल को यूज करके हम एक बड़ी टेबल खुद क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमें अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ कैलकुलेशन एक बार की और आज सभी का आंसर अपने आप आपके सामने आ जाता है। इसी तरह से 350 का भी है, कोई कहता भी 560 बहुत ज्यादा है, 350 वाला कितने में पड़ेगा, अगर हम 12 माउस खरीदते हैं तो कितने में पड़ेगा, तो 12 माउस अगर आप खरीदते हैं 350 के रेट में तो 4,200 में ही पड़ेगा। यही चीज अगर आप अच्छे वाला लेते हैं, भाई मुझे तो 950 वाला दें लेकिन मैं 7 माउस खरीदना चाहता हूं, तो 950 वाला जो माउस है वो 7 अगर माउस खरीदते हैं तो 6,650 में ही पड़ेगा। इस तरह से हम किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशन, ये तो एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल बताया, आप इसको कहीं और भी टेबल पे यूज कर सकते हैं। अलग अलग कैलकुलेशन आपको करनी हो तो आप कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट चेंज करते हैं, आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिख दें, कितनी क्वांटिटी में आपने खरीदना है। तो एक कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे कोई एक वैल्यू चाहिए है, चाहे आप क्वांटिटी 10 ले लो, 15 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो और रेट आप कोई ले लो। उसके बाद में आपकी रेट अगर चेंज भी होती है, आप यहाँ पे क्वांटिटी चेंज भी करते हैं, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से, उस रेट के हिसाब से उसका आइटम हम कितने खरीदें तो उसका टोटल अमाउंट कितना होगा, वो सब चीज देखने के लिए हम डेटा टेबल को यूज कर सकते हैं। तो काफी जगह पे ये एक्सेल में यूज आता है, इसको आप अपने टेबल पे, अपने वर्क में भी इसको यूज में लेके देखिए।